लाइट करिए आनंद वाली परमपिता परमेश्वर चंबा अंचल चंबा के सैनिक सम्मान कार्यक्रम में आप सभी मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, फौजी भाई तथा सभी कार्यकर्ताओं का व समितियों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं मंचासीन होने के लिए आग्रह करूंगी आज के मुख्य अतिथि श्रीमान CL ठाकुर जी को कि वो मंच पर आए, वो अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि श्रीमान CL ठाकुर जी का तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो इनके साथ हमारे विशेष अतिथि श्रीमान रमेश बिजलान जी, भाग चंबा के भाग अध्यक्ष श्रीमान रमेश अत्री जी से ये मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए, वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे अंचल चंबा के अंचल अध्यक्ष
विरोधी भाइयों से ये निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए, वो अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम श्रीमान जीत जी से आग्रह करूंगी कि मंच पर आए, वो अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जीत जी, तालियों में कोई कमी नहीं बनाइए। हमारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आप तालियां भी बजा रहे हैं। जाता है तो हमारे आज के मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आए, वो दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का आगाज करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदते। बहन शारदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या
हिमाचल भाग चंबा अंचल चंबा के इस सैनिक सम्मान कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों और समिति अभाग समिति अंचल समिति का परिचय करवाना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में आप हैं श्रीमान CR ठाकुर जी। आप स्वयं सेवक हैं और आपका भद्रों में शिक्षण संस्थान भी है और आप जब भी एकल को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप तन मन धन के साथ हमारा सहयोग करते हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और साथ में श्रीमान रमेश बिंजलवान जी, पेशे से आप अध्यापक हैं और रहने वाले हैं और आप डोगरा के कार्यरत भाग चंबा। और साथ में श्रीमान अजय ठाकुर जी, अंचल अध्यक्ष अंचल चंबा। और साथ में आप श्रीमान रजनीश जी, भाग प्रशिक्षण ग्रुप भाग चंबा। और साथ में आप श्रीमान हरसिंह जी, भाग गतिविधि प्रमुख भाग चंबा, ITBP कार्यरत है, डोगरा कार्यरत है। आप है श्रीमान देवचंद जी, आप है श्रीमान प्रहलाद जी और आप है श्रीमान अमित ठाकुर जी। तो आज इस सैनिक सम्मान कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। पुनः आपका धन्यवाद। अब मैं सम्मान समारोह की ओर प्रवेश करूंगी। तो हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान CR ठाकुर जी का सम्मान करेंगे अंचल गतिविधि प्रमुख श्रीमान रमेश कुमार जी। वो तालियों स्वागत करेंगे श्रीमान हरि सिंह जी। वो उनको पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत तथा अभिनंदन। पुनः जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम। जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जोरदार ताली के साथ पुनः स्वागत तथा अभिनंदन हमारे आज के मुख्य अतिथि का। गाँव में ये संदेश सुनाना है, ये संदेश सुनाना है, पाप को माता की हत्या इसको बंद कराना है, इसको बंद कराना है, इसको बंद कराना है। नगर नगर और गाँव गाँव में, नगर नगर और गाँव
हत्या इसको बंद कराना है, इसको बंद कराना है, इसको बंद कराना है। एकल भूमिका के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमान रजनीश जी को कि वो मंच पर आए। वो एकल की भूमिका हम सभी के बीच में। भारत माता की। धन्यवाद बहन वंदना जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा शत प्रणाम। और आज के मंचासीन और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सियाल ठाकुर जी, रमेश बिजलवान जी, मदन जी, हमारे भागाध्यक्ष रमेश अत्री जी, भाग अंचल चंबा के अंचल अध्यक्ष अजय ठाकुर जी व उनके साथी मंचासीन साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो कार्यक्रम सैनिक सम्मान कार्यक्रम जो चंबा अंचल का होने जा रहा है, तो वंदना जी ने मुझे एकल अभियान की भूमिका के लिए मंच पर बुलाया है। तो मैं आपको संक्षिप्त में एकल अभियान की भूमिका आपके सामने में रखूंगा। एकल अभियान, हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो बैठे हैं वो लोग बहुत सारे लोग एकल अभियान को आज जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं जो एकल अभियान का नाम जो आज पहली बार सुन रहे हैं। तो आज उनको भी ये जानकारी होगी कि ये एकल अभियान है क्या और कहाँ कहाँ पर ये स्थापित है। तो ये एकल अभियान आज से शुरू नहीं, अभी से शुरू नहीं, 32 वर्ष पूर्व ये एकल अभियान हमारा स्थापित हुआ था। जब हमारे प्रचारक लोग अपने घरों में बैठते थे और न्यूज़ और टीवी पे देखते थे, तो जब एक बार उन्होंने न्यूज़ पढ़ी तो झारखंड के टुंडी ब्लॉक की जब उन्होंने न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ की जो स्थिति उन्होंने देखी, तो वहाँ का उन्होंने प्रवास तय किया। जब वो लोग वहाँ गए तो वहाँ के लोगों की स्थिति को देख करके उनका मन बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि वहाँ की शिक्षा और चिकित्सा बहुत ही निर्दयी थी। तो उसको लेकर के उन्होंने वहाँ प्रवास किया और वो लोग उन लोगों से मिलना चाहते थे कि इनकी परिस्थिति को कैसे ठीक किया जाए। तो जब कि हम लोग तो इनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो हमसे डर करके अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। तो इनसे कैसे मिला जाए, इनकी व्यथा को कैसे सुना जाए, तो उन्होंने बच्चों के माध्यम से वो उन लोगों से मिले और उन्होंने सबसे पहले 1986 में इसकी परिकल्पना हुई और 1999 में इसकी स्थापना की गई और एक विद्यालय से वहाँ एकल विद्यालय की शुरुआत की। सबसे पहले एकल विद्यालय बना और उसके बाद एकल विद्यालय से एकल अभियान बना। आज पूरे भारतवर्ष में ये एकल विद्यालय स्थापित है और 1 लाख से ज़्यादा हमारे विद्यालय जो कि भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। तो ये एकल विद्यालय एक काम एक साथ लेके नहीं चला है, 5 प्रकार के काम एक साथ लेके चला है। सन 2002 में इसका प्रवेश जो है हिमाचल में हुआ था। तो ये एकल अभियान का जो ध्येय था, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में ही इसको एक ध्येय बना दिया था कि अगर बच्चा विद्यालय तक नहीं पहुंचता है तो विद्यालय को बच्चे तक पहुंचना है। तो इस ध्येय को लेकर के ये एकल अभियान चला है। आज पूरे गांव में ये एकल अभियान पहुंचा है। ऐसे गांव में एकल विद्यालय पहुंचा है जहाँ पे बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाते, वहाँ पे हमारा ये एकल अभियान पहुंचा है। तो पूरे भारतवर्ष में ये 1 लाख से ज़्यादा एकल अभियान हमारा पूर्व वर्तमान में स्थापित है। ये एक काम को लेके नहीं चला, 5 प्रकार के काम एक साथ लेके चला है। तो पहला काम जो है वो हमारा प्राथमिक शिक्षा का है। प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन। जो बच्चे हमारे गांव से अपने स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो उन बच्चों को कैसे शिक्षा में सपोर्ट मिले और पढ़ाई। देखिए हमारे इलाके में
ये जो एकल अभियान है ये वनवासी क्षेत्रों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन फिर भी हमारे इलाके में भी ये एकल अभियान खोला गया, इसको स्थापित किया गया, क्योंकि हमारे एरिया में शिक्षा तो बहुत है लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर के ये एकल अभियान हमारे इलाके में भी स्थापित किया गया। तो जैसे पहली शिक्षा मैंने आप बताई, प्राथमिक शिक्षा, जिसमें बच्चे अपने विद्यालय में जाकर के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शाम के समय 4 से 7 बजे तक वो अपने ही गांव में एक आचार्य दीदी के द्वारा अपनी शिक्षा में सपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनको शिक्षा में योगदान मिलता है और थोड़ा उनको संस्कारों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि भोजन करने के पहले भोजन मंत्र करना, अपने जूते चप्पल पंक्ति में रहना। हम जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके हम भगवान का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि किसी का चेहरा नहीं देखना, लेकिन हम किसी का चेहरा ना देखते हुए अपने हाथों में ही अपने भगवान का दर्शन करेंगे। तो एक छोटा सा मंत्र दोहरा करके, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा मंत्र दोहरा करके अपने दिन की वो शुरुआत करते हैं। और एक माता वो है जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी माता वो है जो हमें पालन पोषण करती है। तो उस धरती माता के ऊपर पांव रखने से पहले अपना एक मंत्र दोहरा करके उसके ऊपर पांव रखते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्मे, कि मैं अपना पांव आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ। इस पूरे दिन में अनजाने में होने वाले पापों से मुझे क्षमा याचना करना। तो ऐसे करके वो बच्चा दिन की शुरुआत करता है। और 3 से प्राथमिक शिक्षा के 3 काम, जो कि हमारा जो विद्यालय है वो और बी श्रेणी में होना चाहिए। दूसरा, बच्चों की उसकी कक्षा के अनुसार पहाड़े आने चाहिए। और तीसरा, बच्चों को कम से कम पूरे वर्ष भर में 6 देशभक्ति गीत आने चाहिए। दूसरा काम हमारा आरोग्य शिक्षा का है, हमारा गांव कैसे स्वस्थ रहे, हम कैसे स्वस्थ रहें, तो हमें कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए हर घर में तुलसी का पौधा, लोहे की कढ़ाई का उपयोग और आवश्यकता अनुसार सूखता गड्ढा होना चाहिए। और तीसरी शिक्षा हमारी ग्राम विकास शिक्षा है। ग्राम विकास शिक्षा मतलब हम गांव को कैसे स्वावलंबी कर सकें। आज गांव का पलायन जो कि शहरों की तरफ हो रहा है, तो उस पलायन को कैसे रोका जाए। तो हम गांव में ही खेती करके, जैविक खेती करके, जैविक खाद बना करके, कीट नियंत्रण बना करके हम मालिक बने, व्यवसायी बने, मालिक बने, हम किसी के नौकर ना बने। ऐसी शिक्षा जो कि गांव-गांव में दी जा रही है। चौथी शिक्षा हमारी जागरण शिक्षा है, जिसके अंतर्गत सभी का आधार कार्ड बना होना चाहिए और जनधन का खाता, 2 प्रकार के बीमे, एक 20 रुपये वाला और एक 436 रुपये वाला। कम से कम सभी का तो नहीं, लेकिन परिवार के मुखिया का तो जो 2 प्रकार के बीमे होने चाहिए, जो बाहर माने जाता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस परिवार को सहायता मिल सके। 5वां काम हमारा संस्कार शिक्षा का है, जो कि समरसता को लेके चला है, लोगों को पूजा पाठ के लिए प्रेरित कर रहा है। और महिला का गठन जिसमें हो, ऐसा काम संस्कार शिक्षा के माध्यम से। और एक इसके साथ और जुड़ा है रथ विभाग, जो कि अयोध्या जी से जो रथ आया, जिसमें भगवान श्री राम परिवार स्थापित है, वो गांव-गांव में जाकर के लोगों को दर्शन करवाते हैं, ग्राम देवता मिलन करवाते हैं। और ग्रामोत्थान के माध्यम से जो हमारी एक सिलाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, IBD है, प्लम्बर है, ब्यूटिशियन है, तो ये काम जो है हमारा एकल अभियान कर रहे हैं। तो ये हमारे एकल अभियान जो 5 काम कर रहे हैं वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। हम कहें जो वो पूज्य आत्माएं हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर के देश की इन्होंने रक्षा की है, और देश की रक्षा करते हुए ये खुशी खुशी अपने घर में वापिस आए हैं, अपने परिवार में ये वापिस आए हैं। जब हम लोग रात को चैन की नींद सोते हैं
तो ये लोग बॉर्डर पे खड़े होकर के पहरा देते हैं, पूरे देश की रक्षा देते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे गर्मी हो, उसकी परवाह ना करते हुए ये पूरे देश की रक्षा करते हैं। और ये हमारे लिए एक पुण्य आत्माएं हैं, जिसके कारण हम आज समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बलिदान नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमान रमेश विजयलाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और हम सभी के बीच में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। श्रीमान भाई CL ठाकुर जी और इन्हीं के साथ आए हुए मदन जी और मेरे बहुत ही अजीज मित्र रमेश खत्री जी और यहाँ अंचल चंबा के अध्यक्ष अजय ठाकुर जी विराजमान और सभी मेरी मातृशक्ति और एक शख्सियत जिनका नाम नहीं लूँगा तो शायद मेरा संबोधन अधूरा रहेगा। प्रहलाद जी, ये मेरे आयोजक व पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने भव्य और इतने सुंदर कार्यक्रम में बुलाया। इसके लिए मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं। सर्वप्रथम जिस संस्था से आप जुड़े हैं मैं सबसे नमन करना चाहूँगा डॉक्टर केशव
बलराम हेडगेवाल जी को, जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया और जिसके आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन है और लगभग 30 करोड़ के लगभग इसके कार्यकर्ता हैं, इसके स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक और हमारी सैकड़ों ऐसी संस्था के रूप में जो स्वयंसेवी के रूप में कार्य कर रही हैं, जिसमें अंचल ये एकल अभियान के रूप में हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी या हमारे भाई लोग जितने भी स्वयंसेवी के रूप में इस संस्था से जुड़े हैं, मैं सत सत नमन करता हूँ। क्या बधाई के पात्र है। जिस तरह से अभी मुख्य शिक्षक हमारे कह रहे थे कि एकल अभियान का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, सच में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आपकी संस्था में आने का मौका मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और जब भी आपके बीच में आता हूँ तो बहुत ही, जैसा कि मैं पेशे से अध्यापक हूँ और पिछले 32-33 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे सरकार मोटी रकम देती है। लेकिन आप सच में मातृशक्ति बधाई की पात्र, जो आप हमारे जो समाज की जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, या जो बच्चे जो स्कूल में हमारे आ नहीं रहे हैं, उनके लिए जो आप इतना पुण्य का काम कर रही हैं, वाकई बधाई के पात्र है। मैं सत सत नमन करता हूँ। आप बाकी उस संस्था, ऐसी संस्था के रूप में आप समाज में एक संस्कारित समाज, एक अनुशासित समाज के निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, बधाई के पात्र। तो जैसा कि आज एक और कार्यक्रम जो मुझे जैसे सम्मिलित होने का मौका मिला, सैनिक से, देखिए भारत जब आजाद हुआ, भारत की सीमाएं तभी सुरक्षित है जब हमारा एक फौजी सीमा पर बैठा। और मुझे फौजियों के सम्मान में आने का आपने मौका दिया, क्योंकि मेरे फादर भी फौजी थे और प्रहलाद जी का नाम मैंने इसलिए लिया अंकल का कि ये भी उसी अटलरी में थे और मेरे फादर साहब भी अटलरी में थे। तो मुझे वाकई मैं सत सत नमन करना चाहूँगा भारत के जो सेवा निवृत्त फौजी हैं, या जो सीमा में अभी भी दिन रात हमारे जो सीमाएं सुरक्षित करने में खड़े हैं, और हम हंस रहे, खेल रहे, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के उसमें सुरक्षित हैं। मैं और हमारा जो ये संगठन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवाल जी ने बनाया, बहुत खूबसूरती है इसमें। और एक स्वयं सेवक के रूप में ना कोई यहाँ अपना कीमती समय, हमारे ये मातृशक्ति या हमारे जितने भी इसके साथ जुड़े हुए आयोजक हैं या स्वयं सेवक हैं, ये बधाई के पात्र हैं जो अपना बहुमूल्य समय समाज के लिए दे रहे हैं। तो मैं एक बार फिर हमारे जो आयोजक हैं इनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये जो सम्मान समारोह है, इसमें सहयोग के रूप में 2100 रुपये अपनी ओर से सहयोग करता हूँ और कामना करता हूँ कि हमारा ये जो एकल अभियान है, जो एक अंचल चंबा विभाग जो है हमारा,
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो हमारे ग्रामीण या मजदूर किसान और वंचित शोषित जितने भी हमारे वर्ग हैं उनको एक दिशा देके उनकी दशा बदलने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा संकल्प है। जब भी संस्था को मेरी ज़रूरत पड़ेगी या मुझे जो भी आदेश देंगे मैं आपके बीच में शरीक होता रहूँगा और जो भी मुझे आपके द्वारा काम बताया जाएगा उसको बखूबी दिन रात तन मन धन से सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा न बोलते हुए एक आगोश भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम, जय जय। धन्यवाद। श्रीमान कनिका जी की प्रस्तुति रहेगी। मैं कनिका जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए, वो अपनी प्रस्तुति हम सभी के
है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सुंदर प्रस्तुति हम सभी के समक्ष रखी। अब जो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आए। ऐसे ही लहराएगा, ऐसे ही लहराएगा। अब मैं सैनिक सम्मान की ओर प्रवेश करूंगी। तो सर्वप्रथम श्रीमान बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मंच पर आए और उनका सम्मान श्रीमान रमेश जी के द्वारा किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत तथा अभिनंदन हम भारत माता की वंदे माता की, भारत माता की। करेंगे जोरदार तालियों के साथ। Sağ olun.
कहते हैं दिल में हमने ठान लिया है, दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है, समाज सेवा ही धर्म है, ये हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे सैनिक सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान CL ठाकुर जी से ये निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और आज हम सभी के बीच में अपना वक्तव्य रखें। श्रीमान CL ठाकुर जी। जिला अभियान अंचल वार्षिक समारोह पर मंच पर विराजमान रमेश बिजलवान जी, रमेश खत्री जी, हरि सिंह जी, मदन जी, रजनीश जी, अजय जी, योगराज जी, वंदना जी और समस्त इस कार्यक्रम के, इस अभियान के आयोजक, मैं आप सभी का और मंच पर बैठे सभी सैनिक और सभी माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष है, मैं भाई रमेश खत्री जी का, बिजलवान जी का, रमेश जी का और आप सभी बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और इतना भव्य स्वागत भी किया। मैं आपका हमेशा ऋणी हूँ और दिल की गहराई से आपका एक बार फिर से धन्यवाद भी करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम में जो सैनिक सम्मान कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, मैं देश के उन सभी सैनिकों को नमन करता हूं और जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको भी नमन करता हूं। और जो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। आपने अपने इस पूरे जीवन में देश की रक्षा करके हम सभी को सुरक्षित रखा है और आज जब आप सेवानिवृत्ति के बाद भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं, मैं आप सभी बहनों का इस कार्यक्रम में इसलिए भी स्वागत करता हूं क्योंकि मेरे से पूर्व प्रवक्ताओं ने आपकी जो संस्था है एकल विद्यालय अभियान, इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखी है, क्योंकि इसके बारे में लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस एकल अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में आज 300 करोड़ से भी अधिक शिक्षक एकल अभियान में कार्यरत है। तो उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, आपको मैं बधाई देता हूँ कि किस प्रकार से दूर दराज के क्षेत्र में और खासकर जिस प्रकार से हमारा जिला पिछड़े हुए जिलों में आज भी आता है, उसके तहत आपने पूरे देश भर में, प्रदेश में और जिला में उन दुर्गम क्षेत्रों में जा करके जहाँ पर 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर आप डेली सफ़र करते हैं और उसके बाद उन बच्चों को आप ज्ञान देते हैं और अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज रहे हैं और किस प्रकार से आज की आधुनिक शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, किस तरह से आज टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जा रही है। उस आधुनिक शिक्षा के साथ आप पूरे चंबा जिला को इस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि इस पिछड़े हुए जिले में जिस प्रकार से आपने इस अभियान के तहत एक कमान संभाली हुई है भाई अत्रे जी ने और इनकी पूरी टीम ने, तो आज हमारा चंबा जो है पूरे प्रदेश में सबसे आगे चला हुआ है और आज पूरे हमारा जो पूरा देश है संघ की शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। आपने देखा है हम किन किन कुरीतियों के शिकार हुए हैं, उससे पहले हम किन किन आप सारा आपने इतिहास में पढ़ा हुआ है और आज भी हम कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता से हैं जिस मानसिकता से गुजर रहे हैं और आप इस प्रकार की जो एजुकेशन गांव में घरों में जा करके दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत आधुनिक जो हमारा युग है उसका एक प्रचलन है। और जिस प्रकार से ये एकल अभियान के तहत आपने पूरे चंबा जिला में गांव-गांव में जाकर जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें पिछड़ी हुई थी, केवल आपने
छोटे बच्चों को ही शिक्षित नहीं किया हुआ। जो महिलाएं, जो बहनें जो अपना हाथ करके कार्य है, चाहे वो कटिंग टेलरिंग है, कंप्यूटर है, ब्यूटिशियन है, उन कार्यों के लिए भी उस शिक्षा के लिए भी आपने प्रेरित किया हुआ। तो आप जैसी महानुभूतियों को मैं बार बार नमन करता हूँ कि किस प्रकार से आप गाँव में जा करके एकल विद्यालय के बारे में मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ कि ये जो एकल विद्यालय हैं हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो इलाके थे वो एक ऐसे इलाके थे, हम आज भी पढ़ते हैं कि वो टेरिस्ट, पूरा एक टेरिज्म था वहाँ पर, कुछ ऐसे लोगों का राज था जंगलों का, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। तो एकल विद्यालय ये जो फाउंडेशन है पहली बार जब 89 में ये शुरू की गई थी, तो ऐसे बच्चों के लिए शुरू की गई थी जो जनजातीय क्षेत्र के बच्चे थे, जो आदिवासी बच्चे थे, उनको कोई भी स्कूल वहाँ पर नज़दीक नहीं था, वो स्कूल के नज़दीक नहीं थे। तो इसमें जो ये फाउंडेशन के द्वारा पहले उन आदिवासी बच्चों पर आपने फतेह हासिल की और धीरे धीरे आपने उसको ग्रामीण वर्ग में भी लेके आए, और ग्रामीणों में भी आज हम जैसे चंबा जिला में हैं, ऐसी बात नहीं कि हम चंबा जिले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, राजाओं के टाइम में हम सबसे आगे थे। ऐसा इतिहास हम पढ़ते हैं चंबा में राजाओं का टाइम का कि चंबा का जो संस्कृति है, जो इतिहास है, जो सनातन है, वो पूरे विश्व भर में एक धरोहर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या कारण रहा, किन कारणों से हम पिछड़ते गए और आज हम सबसे पीछे हैं। हमें याद है, आज हम पढ़ते भी हैं कि जब 1908 में राजा भूरी सिंह जी ने चंबा में बिजली महादेव तैयार किया था, बिजली तैयार की थी, और पूरे एशिया में हम दूसरे नंबर पर थे। जो हमारा पश्चिम बंगाल है, कर्नाटका के बाद हमने बिजली चंबा में पैदा की थी। यदि दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में हम चंबा में बिजली पैदा कर सकते थे, तो आज हम पीछे क्यों रहे? तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, और जिन कारणों से हम पिछड़ते गए, और आज भी आप देख रहे हैं कि जो हमारा गांव है वो 85% से ज़्यादा हमारा ग्रामीण की क्षेत्र है, जिसमें आप सेवा दे रहे हैं। और ये जो 85% ग्रामीण जब जागेगा पूरे के पूरे उन्नत तरीके से, जिस तरह से आप जगा रहे हैं, जिस तरह से आप शिक्षित कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा चंबा भी सबसे आगे जाएगा। मैं एक बार फिर से सभी जो आज सैनिक सम्मान समारोह में यहाँ पर हमारे आदरणीय, जिन्होंने देश के लिए अलग अलग अपने उसमें मान सम्मान हासिल किया हुआ है, और अलग अलग रेजिमेंट के लोग यहाँ पर आज विराजमान हैं इस मंच पर। मैं आप सभी का, मुझे से छोटे व्यक्ति को आज आपको सम्मानित करने के लिए मौका मिला। मैं आज धन्य हो गया हूँ कि सैनिक सम्मान दे करके मैंने आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ। और वो भी एक दिन था जब हम देखते थे कि हमारे आर्मी का सिर काट करके लेके जाते थे दुश्मन। हमारे सैनिकों के पास कोई हथियार नहीं थे। जो जिस तरह से हमारे 1962 का 71 का युद्ध हुए, आपने भी सुने, देखे हमने, कारगिल का युद्ध हुआ, तो बहुत सारे ऐसा मुश्किल था सैनिकों के लिए, ना उनके पास अच्छी जैकेटें थी, बुलेट प्रूफ नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, और जब आक्रमण होता था तो हमारे पास ऐसे सैटेलाइट सिस्टम नहीं थे कि हमें पता नहीं चलता दुश्मन कब हमें मार करके चला जाता था। आज हमारा देश सशक्त हाथों में है, हमारे देश में आज सशक्त सरकार है, और सशक्त सरकार जो है आज सबसे बड़ा मान सम्मान उन्होंने सैनिकों का किया हुआ। आज सैनिक, आज हमारे देश में जरा से भी हलचल होती है तो हमारे सेना जो 24 आवर में घर में घुस करके मारते हैं, दुश्मनों का सिर काट करके लेके आते हैं। ऐसा आज सैनिकों का मान सम्मान हमारे देश में है। और ऐसा मान सम्मान जो है ये कैसे संभव हुआ है? ये आप सभी सनातनियों के वजह से संभव हुआ है। आज हम संघ की शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, 100 वर्ष पूरे हो गए। तो वो आप जैसे ही लोग थे जिन्होंने लगातार इस भारत को, अखंड भारत को टूटने से बचाया। फिर भी समय समय पर कुछ ऐसी विदेशी ताकतों से और कुछ ऐसी अपने देश के अंदर अंदरूनी ताकतों से हमारे देश का विघटन होता रहा, हम टूटते गए। और एक समय अब ये फिर से आ गया है कि हम अखंड भारत की कामना करते हैं, और आप सभी सनातनी अखंड भारत की कामना करते हैं, तो ऐसा संभव भी हो रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर बन करके तैयार हो जाए। 800 वर्ष तक भगवान राम को तो 14 वर्ष की सजा हुई, लेकिन वो टेंट में 500 वर्ष रहे, और 500 वर्षों के टेंट में यात्रा रहने के बाद उन्हें आज अपना भव्य मंदिर जो है राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। तो ये कैसे संभव हुआ?
ये सब आप सनातनी की शक्ति के कारण ही संभव हो। जब आप देश को सशक्त कर रहे हैं, अपने जिला को सशक्त कर रहे हैं, प्रदेश को सशक्त कर रहे हैं, तो ऐसे हम देश को भी सशक्त कर रहे हैं। इसी सशक्तिकरण के साथ आप लगे रहो और एक न एक दिन जो आपका सपना है देश में, जो आप अभी गा भी रहे थे कि क्या हमारे देश में ये चीज़ें होनी चाहिए, और वो जरूर होगी यदि हम ये सनातन धर्म को लेकर के पूरे विश्व भर में आज हमारा सनातन धर्म की गूंज है और किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और सनातन का मतलब ये नहीं कि हमने सभी धर्मों को बराबर लेकर के चले गए, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर 4 करोड़ घर दिए तो वो केवल किसी धर्म को पूछ करके नहीं दिए, वो सभी को दिए हैं बराबर। जो भी इस देश का नागरिक है, जो भी इस देश का नागरिक है उसे समान दिया है। अगर 5 लाख की आयुष्मान भारत अगर दी है तो धर्म पूछ करके नहीं दी कि इसको मिलना चाहिए इसको नहीं मिलना चाहिए, वो भी बराबर दिए। और आज आप जो एकल विद्यालय के तहत घर घर में जा रहे हैं तो आप धर्म पूछ करके शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप सबको समान शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा इस एकल विद्यालय में कार्य करें। मुझे इस एकल विद्यालय के बारे में ही आज बात करनी है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इसको चलाया हुआ इस संस्था को और दिन रात आप सींच रहे हैं, मुझे उसी के बारे में आपसे बात करनी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसी बहनें दिन रात सुबह निकलते शाम तक इतने पहाड़ियों से उन बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फिर आप जो है अपने घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं। और ऐसी शिक्षाएं, आप ऐसी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति आज समाप्त हो रही है, आज कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में, जिस प्रकार से हमारे यूथ आज अन्य किसी भी उसमें पढ़ रहे हैं, कोई नशों में पढ़ रहे हैं, कोई किसी प्रकार से ऐसे विघटनकारी शक्तियां हमारे बच्चों के पीछे लगी हुई है कि किसी तरह से भी उनको नशों में धकेल दिया जाए, तो उनको भी आप नशा मुक्ति से भी आप बचा रहे हैं और सही शिक्षा दे रहे हैं आदिवासियों को, ग्रामीणों को। तो ये आप अपने आप में एक बहुत राष्ट्र के निर्माण के लिए आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अंत में मैं एक बार फिर से पूरी की पूरी इस आयोजक टीम को और एकल विद्यालय के सभी पदाधिकारी को, चंबा विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने इतना सफल आयोजन किया। और आप सभी बहनों को भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आगे से जिस प्रकार से आप काम करें उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और सभी सैनिक जो हमारे यहाँ आज बैठे हैं, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में पधारने पर और जिस प्रकार से आपको सम्मानित किया उसके लिए भी मैं इस संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वक्तव्य हम सभी के समक्ष रखा। अब थोड़ा अनुभव हमारे सैनिकों का भी रहेगा। तो कहते हैं ना कि ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम श्रीमान चांद जी से ये निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी, मदन जी और रमेश बिजवाल, रमेश अत्री जी, योगेश ठाकर, रमेश ठाकर, हेमराज जी और गुरु जी और बंदना जी और मीडिया प्रभारी जी और जो अंचल के कार्यकारिणी जितने भी मेंबर इसमें शामिल हैं, मैं सभी का अपने और अपने साथ आए हुए पूर्व सैनिक जितने भी हैं इनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि धूप भी है और काफ़ी समय हो चुका है। और मैं जितनी माताएं बहनें यहाँ पर प्रेजेंट हैं और बच्चे जितने भी हमारे बंधु हैं, इन्होंने जो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस सम्मान समारोह में इतनी मेहनत की है, हम तहे दिल से इनके बहुत ही आभारी हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आपका और अपने साथ आए हुए सभी सैनिकों के तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पास इतने अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों से आपका शुक्रिया अदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धन करेंगे। तो कृपया अपने आप से तालियां बजा दिया करें।
अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ बच्चों को उत्साह करेंगे। तालियों के साथ स्वागत तथा अभिनंदन, तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान CL ठाकुर जी, विशेष अतिथि श्री रमेश भुजलवान जी, हमारे भाग के अंचल भाग के अध्यक्ष रमेश अत्री जी और सम्मानित सैनिक बंधुओं और समस्त जो हमारी एकला अभियान की चंबा अंचल की टीम और समस्त यहाँ पहुँचे कार्यकर्ता बंधु भंगनी, मैं सभी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में आने पर सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस व्यस्तता के व्यस्त समय में अपना कीमती समय इस कार्यक्रम में निकाला, क्योंकि समय का अभाव है। तो मैं सभी का यहाँ पधारने पर बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। तालियों के साथ स्वागत तथा अभिनंदन। जोरदार ताली के साथ स्वागत तथा अभिनंदन। पुनः आगे ना साथ में माँ भारती आपकी